तो जो जानने वाला है वो मैं हूं, और जो जाना जाता है वो अनित्य है। ये सभी लोगों के लिए, सभी जाति वालों के लिए, सभी धर्म वालों के लिए एकदम ऊंचे में ऊंचा ज्ञान है। इससे बड़ा ज्ञान नहीं होता। ऊंचे में ऊंची साधना, इससे बड़ी साधना नहीं होती। नित्य में स्थिति कर दे, स्मृति कर दे, अनित्य को महत्व न दे। बस मैं बीमार हो गया, अनित्य बीमार हुआ, मैं नहीं बीमार। दुखी हो गया तो मन अनित्य है, बदलता है, उसको जानने वाला मैं नित्य हूं। दो चीजें हैं, एक माया, एक आत्मा, परमात्मा। माया बदलता है और परमात्मा, आत्मा जो का त्यों रहता है। जो नित्य है वो उसी का स्वाभाविक नाम ओम। ओम इति अक्षर ब्रह्म। ब्रह्मात्मा नित्य। शरीर, संसार, मन, बुद्धि अनित्य, बदलता है। जो बदलता है वो माया है, और जो बदलाहट को जानता है वो आत्मा है, परमात्मा का अमृत स्वरूप है। इतना ही ज्ञान है, बहुत ऊंचा है। तो अभी 4:21 बजने की तैयारी है। ओम ओम जपते जाना। जब चुटकी बजाऊं तो सत्संग शुरू कर देना। ओम बोलूं तो बीच में ओम बोल देना। अभी तपस्या नित्य की, हम नित्य की उपासना करते हैं। जो हम नित्य हैं, करोड़ों शरीर अनित्य आए और चले गए, लाखों अनित्य दुख आए और चले गए, हम उसको जानने वाले नित्य हैं। इस मानने में जो लाभ होगा वो दुनिया के कोई कर्म करने से लाभ नहीं होगा। सारी सेवा पूजा सब इसी के लिए है। सारी भक्ति भक्ति सब इस नित्य स्वरूप को जानने के लिए। I have no problem, never problem. Problem have been the problem. Problem of the body, problem of the mind. I am not the body, I am not the mind, I am soul. मैं आत्मा हूं, अमर हूं, साक्षी हूं, ज्ञान स्वरूप। मैं नहीं मरता, मरने वाला शरीर मैं नहीं हूं। अगर शरीर हम है तो छोड़ के क्यों जाते? न शरीर साथ में ले जाते, न शरीर के साथ रहते हैं, तो शरीर हम नहीं हुए ना। पक्की बात है ना। बचपन हम होते तो बचपन रहता, बचपन तो चला गया, जवानी भी चली गई, बुढ़ापा भी चला जाएगा, तो शरीर छोड़ के जीवात्मा जाता है। तो शरीर नहीं है ना हम, तो शरीर अनित्य है, हम नित्य है। शरीर के पहले थे, अभी है, मरने के बाद भी रहेंगे। तो हम नित्य है, शरीर अनित्य है। ऐसे ही दुख आए चले गए, हम नित्य है। सुख आए चले गए, हम नित्य है। तो श्वास अंदर जाए तो सो, बाहर आए तो हम। जो नित्य है वो मैं हूं। जो मैं हूं वो आत्मा है, सॉल। बहुत इजी है, कठिन नहीं है। पढ़ा अनपढ़ आदमी भी परमात्मा को, ज्ञान को पा सकता है। आदत पड़ गई, ये तो करें, ध्यान तो करें, तप तो करें, ये तो करें, ये तो करें, क्योंकि संसार में करने से ही मिलता है। इसलिए बौद्धू बौद्धू करो, बौद्धू, लेकिन अनित्य में बौद्धू होगा। नित्य में कुछ कर्तव्य नहीं है, ज्ञातव्य है, जानना भर है। जानने से नीचे गिरे तो तुरंत ओम ओम बधु, राम भाई हूं छू, बाधु बादानो आत्मा हूं छू। फिर राग द्वेष नहीं रहेगा। दुनिया लुंडी और ये सब संचालक को लोग आ जाए, अभी तप करे। दुनिया है, दुनिया आई है, क्यों फफड़ना? होठ फफड़ने लग जाए काय को? अनित्य को सच्चा समझते तभी।
अनित्यानि शरीराणि, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर अनित्य। स्थूल शरीर स्थूल का अधीन है, ये स्थूल शरीर है, स्थूल दुनिया के अधीन। गाड़ी चाहिए, पानी चाहिए, रोटी चाहिए, नींद चाहिए, चाहे बापूजी का हो चाहे बेटा जी का। अनित्य शरीर अनित्य के अधीन, स्थूल शरीर स्थूल भूतों के अधीन, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म भूतों के अधीन, कारण शरीर कारण भूतों के अधीन। कारण शरीर में नींद आती, लेकिन नींद आई नहीं आई उसको अपन जानते। सूक्ष्म शरीर में स्वप्न आए ना आए उसको जानते। स्थूल शरीर में भूख लगी ठंडी लगी न लगी उसको जानते। तो स्थूल शरीर हम नहीं है, सूक्ष्म शरीर हम नहीं है, कारण शरीर हम नहीं है। ये सब बदलते, बस सो हम बदू भी सुने आके बैठ गए संचालक, जानने वाला मैं नित्य। नित्य को पाने के लिए कुछ कर्तव्य नहीं, वासना मिटाने के लिए निष्काम कर्म योग। वासना मिटी तो नित्य स्वरूप में हूं। मुझे जीवन मुक्त होना है, सदा जीवन मुक्त हूं। होना क्या? ओम ओम। कुछ पाना है, ये जीवन मुक्त को नहीं होता है। जीवन मुक्ति की भी इच्छा छोड़ने से जीवन मुक्ति है। ओम ओम ओम। और जो नित्य है वो मिटता नहीं। अनित्य को मिटने से कोई रोक नहीं सकता और नित्य को कोई मिटा नहीं सकता। रोक के दिखाओ, बचपन नहीं रोक सके, बीमारी को नहीं रोक सकते, बुढ़ापे को नहीं रोक सकते, तो कम से कम मौत को तो रोक के दिखा दो। रुकेगी मौत? तो अनित्य की तो मौत है, अनित्य में परिवर्तन है। जिसकी मौत है, परिवर्तन है, बुढ़ापा है, बीमारी है, वो अनित्य है। और इसको जो जानता है वो नित्य है। अपने नित्य को मैं मान ले, बस। अनित्य को अनित्य मान ले। अनित्य से आसक्ति ममता के संबंध दुख देते हैं। अनित्य से आसक्ति और ममता के संबंध दुख देते हैं। अनित्य से प्रीति ब्रह्मानंद दे देंगे, ब्रह्म ज्ञानी बना देंगे, जीवन मुक्त बना देंगे। मेरे मन के खिलाफ चलता तो मेरा हरीफ है। तो मन अनित्य है, हरीफ भी अनित्य है और पचरा है नित्य। मन अनित्य है, बदल रहा है। हरीफ का शरीर भी अनित्य है, फिर भी पच रहे हैं हरीफ को देखकर। तो नित्य में स्थिति नहीं है ना, नित्य का प्रकाश नहीं है, नित्य में नहीं जी रहे, अनित्य में पच रहे हैं। दुश्मन अनित्य में है कि नित्य में है? आत्मा का कोई दुश्मन हो सकता है क्या? आत्मा तो एक है। आत्मा का कोई विरोधी हो सकता है क्या? नहीं। और शरीर के विरोधी सदा रह सकते हैं क्या? शरीर रह सकता है क्या? जब शरीर नहीं है सदा, तो शरीर के दुश्मन सदा है क्या? जो सदा नहीं है उसके पीछे पच के मर रहे हैं। होठ फफड़ने लग जाते हैं, खून बहकने लग जाता है, खोपड़ी उसी चिंतन में चकराने लगती है।
तो नित्य में स्थिति नहीं है ना। नित्य में स्थिति ब्रह्म सुख देगी, दूर की दृष्टि देगी। हमारे ड्राइवर ने कितने लोगों से पूछा गोधरा का सही रास्ता कहाँ गया, गलत, रोहित कहाँ भटक रहा है, कईयों से पूछा होगा कि थर्मल पावर होके जाना, और वो रास्ता खराब है, थर्मल पावर वाला सही है। ऐसे ही था, ये उधर को घुमा रहा था, थर्मल पावर होके गोधरा से थर्मल होके अहमदाबाद। मैंने क्या, नहीं इधर से ले सीधा। बोले ये खराब है, ये गलत है, वो रास्ता सही है। मैं क्या, नहीं ये सही है, वो गलत है। तो पूरे रास्ते में पूछो 2 किलोमीटर गलत आया, खराब आया। जब था तब था, लेकिन अभी सही बोल रहा है तो सही है। तो हम जल्दी आ गए, 1.5 घंटे में आ गए। 2:05 को चले थे, 3:30 बजे यहाँ आ गए, रिंग रोड के पास ही। 3:35 को इधर आ गए होंगे, लगभग 3:40 3:35। तो ये बोलता था वो सही है, इसके जो जिनसे पूछा उन्होंने इसको बताया वो सही है, लेकिन मैं सही में था तो मैंने बोला वो सही नहीं है। बोले ये गलत है। मैं क्या, नहीं ये सही है, वो गलत है। तो जिसको सही बता रहा था उधर हम नहीं गए, जिसको गलत बता रहे थे उधर ही से हम आए, और गलत नहीं निकला। तो आप सत्य में टिक जाओ, फिर कितने भी प्रूफ आ जाए, कितना भी कुछ आ जाए, लेकिन आपका अंतरात्मा आज सत जुगात सत है भी सत, हो से भी सत। सत में सत प्रेरणा होती है, सत नजरिया होता है, सत में टिकते नहीं है, और बाधु ब्रह्म ये नहीं चलता। બધું ब्रह्म નથી भरम થઈ ગયું। सत्य में टिको तो द्वेष नहीं रहेगा, राग नहीं रहेगा, भय नहीं रहेगा, शोक नहीं रहेगा, कर्तृत्व नहीं रहेगा, भोक्तृत्व नहीं रहेगा, सुखी नहीं रहेगा, दुखी नहीं रहेगा, परमानंद रहेगा। जरा जरा बात में दुखी हो जाते, जरा जरा बात में सुखी हो जाते, जरा जरा बात में चिंतित हो जाते, जरा जरा बात में भयभीत हो जाते, जरा जरा बात में कुछ का कुछ हो जाते, तो अनित्य में रहते। अनित्य में रहते हैं, फिर भी वास्तव में नित्य में है, क्योंकि भय क्रोध ये सब चला जाता है, फिर भी नित्य में आ जाते। नित्य तो नित्य है, नित्य को अनित्य कौन करेगा। अनित्य में रहने से भी अनित्य नहीं होता, और अनित्य में फिसलने से भी नित्य की प्यास नहीं बुझ मिटती। इसलिए कितनी भी वाहवाही मिल जाए तो भी वहाँ संतोष नहीं होगा, कितना भी धन मिल जाए पूर्ण संतोष नहीं होगा, कितना भी पति पत्नी का सहयोग मिल जाए पूर्ण सुखी नहीं मिले, क्योंकि अनित्य में पूर्णता कहाँ और नित्य में अपूर्णता क्या। और नित्य सदा नित्य है, खाली जानना है, बस उसमें टिकना है। नवल शर्मा, तुम नवल शर्मा है? नहीं, तू तो वो है, आलोक है। तुम तो आलोक है। बोले नहीं बाबा जी मैं नवल शर्मा हूँ। अरे नहीं, तुम तो आलोक बट वाला है। नहीं, वो बट वाला उधर है, मैं नवल शर्मा। मैं कहूँ सब आके बोले तुम आलोक बट है, और आलोक को बोले नवल शर्मा है, तो मान लोगे? बट मान लेगा तुम नवल शर्मा है? बट बट है, आलोक बट है, ये नवल शर्मा है। पक्का है ना? ऐसे में नित्य हूं, ये पक्का हो जाए। जन्म मृत्यु मेरा धर्म नहीं, पुण्य पाप कछु कर्म नहीं, मैं अज निर्लेपी रू, कोई कोई जाने।
है तो अमर, लेकिन मरने वाले शरीर को मैं मान रहे। अगर मरने वाला शरीर तुम है तो ये बदलता है, तुम तो नहीं बदलते। मरने वाला शरीर तुम हो तो ये तो सांख्य न्याय वैशेषिक कोई भी ग्रंथ कोई भी धर्म ये नहीं मानता कि मरने वाला शरीर तुम हो। अब तुम भी नहीं मानते हो कि ये मरने वाला शरीर मैं हूं। अगर मैं हूं तो मरने के बाद शरीर के साथ रहूं, नहीं रहता जीवात्मा। मरने के बाद शरीर को साथ में ले जाए तो ले भी नहीं जाता। तो न शरीर के साथ रहता है न शरीर को ले जाता है, तो तुम शरीर नहीं हुए ना। फिर भी शरीर मैं हूं और शरीर के संबंधी मेरे हैं पहले पहले पहले। संसार सच्चा लग रहा है, संसार मिथ्या है, शरीर मिथ्या है, संबंध झूठे हैं, सत्य आत्मा जो का त्यों है। तो सत्य में स्थिति नहीं है और मिथ्या से वैराग्य नहीं है, इसलिए पच के मर रहे कर्म बंधन में, भोग बंधन में, चिंता में, शोक में। नहीं तो शोक कहाँ है, भोग कहाँ है। जो छूट रहा है छूट रहा है। शरीर छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप छूट जाएगा। शरीर अपने आप छूट जाएगा तो शरीर की बीमारी सदा रहेगी क्या? तो बीमारी की चिंता करने लगते, तंदुरुस्ती का अहंकार करने लगते। विनोद में कहते ठीक है, बाकी न तंदुरुस्ती का अपने में आरोप करो, न बीमारी का आरोप करो, न दुख का आरोप करो, न सुख का आरोप करो। कोई प्रशंसा करके भी तुमको शरीरधारी बना देता है, निंदा करके भी शरीरधारी बना देता है। इसलिए निंदा स्तुति सब बुलबुले, लेकिन जो प्रशंसा करते वो अपनी लोभी के दिखते और जो निंदा करते वो दुश्मन लगते। फिर उसके अनुरूप काम करता है। अपने वाले का फोन आया तो जल्दी उठाओ, कोई ऐसा तो फोन नहीं उठाओ। पक्षपात हो जाता है। आश्रम में रहने के बाद भी आश्रम में भी कई मूर्ख लोग लोबियां बनाते अपने ग्रुप का। जैसे आशीष है, लाला है, ठीक है ना। पति पत्नी के सुख में भटकाती है वासना, पिक्चर के सुख में भटकाती है, जीव के सुख में भटकाती है, और सुख टिकता नहीं, स्वयं सदा रहता है। जो स्वयं सदा रहता है वही सुख रूप है, वही ज्ञान रूप है, वही चेतन रूप है, वही अमर है। जो सुख रूप है, ज्ञान रूप है, चेतन रूप है, अमर है, वो मरने वाले शरीर से, मरने वाली पिक्चर से, मरने वाले संबंधों से, मरने वाली वाहवाही से सुखी होने की बेवकूफी में लगा है। कुछ भी करते तो सुखी होने के लिए करते ना। ऐसा कौन है कि दुखी होने के लिए कोई काम किया आज तक? जो भी काम करते हैं, कोई बता दे कि मैं फलाना काम दुखी होने के लिए किया था, फलाना काम दुखी होने के लिए करता हूं। मिलेगा कोई बुद्धिमान ऐसा? नहीं। फिर भी दुखी है, क्योंकि अनित्य से सुखी होने की बेवकूफी उनको दुखी कर देती। जरा छोरे का ठीक कर दूं, जरा उसका ठीक कर दूं, जरा ऐसा ठीक कर दूं। अरे तो समुद्र की ये तरंगे ठीक कर दूं, ये जरा बुलबुल और झाग आई इसको ठीक कर दूं। जो ठीक है वो ठीक है, गहराई, और जो उठता है वो उठता रहता। जो घूम रहा है सो घूम दे, और जो खड़ा है सो खड़ा है, जो खड़ा है उसमें टिक जा, बस होया। नानक बिन आपा चीने मिटे न भरम की काई। अपने स्व को जाने बिना ये भरम मिटेगा नहीं। जहां लगी आत्म तत्व चीन्यो नहीं, त्या लगी साधना सर्व झूठी। जब तक अपने आत्मा जो नित्य है उसको मैं रूप में मानकर टिका नहीं, तब तक सब धन कमाने की साधना, यश कमाने की साधना,
भोग एकत्रित करने की साधना सब झूठी। भोग एकत्रित करने से अगर कोई सुखी होता तो भोगी सब सुखी होते। कहाँ है सुखी भोगी? ओम 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 ओम। बैठ जाए 1 घंटा रोज ओम 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 जप करे। 1 घंटा सुबह दोपहर शाम। मैं नित्य हूँ और ये सब अनित्य। ईश्वर की ओर पढ़े, आनंद स्वरूप आनंद आने लगेगा। नित्य में जो जो मन बुद्धि विश्रांति पाएंगे तो मन बुद्धि भी बढ़िया हो जाएगी। मैंने तो किसी से पूछा भी नहीं था कि ये रास्ता ठीक है कि ये ठीक है। ड्राइवर ने तो कईयों का संपर्क किया, लेकिन नित्य में रहते तो मैं कहा नहीं इधर नहीं इधर चलो। बोले वो खराब रास्ता है, सब ने ऐसा बोला। मैं कहा नहीं है तो चलो, और नहीं निकला खराब, निकला था खराब, सही था। नहीं तो 1.5 घंटे में कैसे पहुंचते। 2 किलोमीटर गलत था क्या? फिर वो बोले बहुत खराब है नडियाद के तरफ, ऐसा है वैसा। मैं कहा नहीं है खराब, तो खराब नहीं निकला। वो जब गए होंगे तब गए होंगे, बन गया बाद में। वो महीना पहले गए होंगे, 15 दिन पहले गए होंगे। मेरा हृदय बोलता है सही है तो सही है। सही निकला कि गलत निकला? खड़ा हो जा। सही निकला हो तो हाथ ऊपर कर, गलत निकला हो तो सिर नीचे कर, पैर ऊपर कर। गलत निकला हो तो सिर नीचे पैर ऊपर कर, और सही निकला है तो हाथ ऊपर कर। फिर ये तो घुमा रहा था, थर्मल पावर खत्म। मैं कहा नहीं इधर से। बोले वो गलत है, खराब रास्ता है। मैं कहा नहीं इधर ही चलो। जो खराब रास्ता बोल रहे थे उधर ही चले और अच्छा मिला। तो आप सत्य में रहो तो सत्य प्रेरणा होती है। इसको बोलते हैं आप्तवचन। जहाँ शास्त्र अथवा गवाह कुछ भी ठीक न समझ तो आप्तवचन, आत्मरामी संत भी बताओ सच। आप्तवचन प्रमाण माना जाता है। नारायण नारायण ओम ओम। शरीर हम थे नहीं, है नहीं, शरीर रहेगा नहीं, और हम सदा है। दुख सदा नहीं है, सुख सदा नहीं है, जवानी सदा नहीं है, गुस्सा भी सदा नहीं है। क्रोध आता है तो सदा रहता है क्या? मैं सदा हूं, क्रोध सदा नहीं है। तब क्रोध आए तो समझ लेना कि सदा नहीं है, अभी आया है। तो क्रोध का प्रभाव शांत हो जाए। क्रोध आया है उसको देखो तो आप बद्ध विकारो मारे। जितना असत में राग द्वेष में शक्ति ह्रास होता है उतना सावधान हो जाए तो कहाँ पहुंच जाए। राग द्वेष में जितना शक्ति का नाश होता है उतना समता में आ जाए तो कहाँ पहुंच जाए। राग आया है, ये द्वेष आया है, अब मैं सम हूं, ये विषम परिस्थिति है। सम रह के फिर निर्णय करे तो कितना भी बड़ा शत्रु है हार जाएगा। विषम होते तो शत्रु को पोषण होता है, सम रहो तो आप पुष्ट हो जाओ। शत्रु को जीतने का, जगत को जीतने का सुंदर उपाय है कि आप सत्य में रह जाओ, सम में। वो विषम में है, अपने आप हारते जाएंगे। ब्रह्मवेत्ता को कोई नहीं हरा सकता, ज्ञानी को कोई नहीं हरा सकता। और अज्ञानी की हार तो हार है, जिसको जीत मानता है वो भी हार है, क्योंकि मैं जीता हूं असत में खड़ा हो जाएगा। मेरी जीत हो गई, मेरी जीत हो गई तो असत में है जीत हो गई तो कोई ना कोई सवाया मिल जाएगा, उनके मुंह पड़ेगा।
ज्ञानी संत थे, कहीं बैठे थे, कोई आरामी आया, मार दिया लात। बाबा ने 1 रुपया निकाल के दे दिया। उसने देखा कि देखो लात मारने से रुपया मिला है। चेले ने बोला बाबा ये तो और बदमाशी बढ़ जाएगी। तुम बोले देखता रहे। फिर दूसरे दिन लात मारी तो रुपया दे दिया। तीसरे दिन कोई और बैठा था, उसको आके लात मारी और उसने उठा के 2 डंडे लगा दिए। उस संत ने देखा अपने तो 2 रुपए गए, उसका हाथ ये वो देख ले। अब उसकी जीत हुई कि मेरी जीत हुई, तू बता। उसको उपदेश देते, सुधारते तो सुधारता नहीं, लेकिन उसको दंड चाहिए और मैं दंड क्यों दूं? तो दंड देने वाला उसको मिल जाए, दे दिया। ऐसे एक बंगाली बाबा करके आते, घाट वाले के पास बैठे रहते, कम सीधा जरा। जो कोई आए घाट वाले का दर्शन करने तो जब भी मौका पड़े तो चिढ़ जाए, गुस्सा कर ले उसके ऊपर, उसको भगा दे, मानो घाट वाले का वो बॉस बन के रह जाता। तो एक आध बार मेरे को भी ऐसे इंसल्ट कर दिया, तो हम तो सम रहे। तो घाट वाले ने बोला अभी इसको कोई मिलता नहीं, जिस किसी से भिड़ता है कि कोई अभी मिलता नहीं। और बाद में थोड़े दिन के बाद पता चला कि कहीं नदी पे सो रहा था और किसी लोफरों से भिड़ा। जब सो गया तो लोफरों ने उसके सिर पर ऐसे कुछ पत्थर डंडा मारा कि सोते सोते और लावारिशों में पुलिस ने उसको ले लिया। बंगाली बाबा हमारे साथ एक बार भिड़ा था थोड़ा सा, तो हम चुप हो गए। लेकिन वो हरदी भी आती है भाड़े की, उसको पता चला कि ये बापू का से भिड़ जाता है, अपमान कर देता है, तो उसने उसके नजीक जूता रख दिया। अपनी चप्पल उतार के बाबा है चप्पल क्या रखती, तो उसने उसके मुंह पे चप्पल ठोक दी। हाँ वो तो माई थी मालक, अब वो क्या करे, हल्लाया गुल्लाया। अरे बोले बापू की शिष्या है, ऐसा है वैसा है। बापू नहीं, आसाराम की शिष्या है, ऐसा करूँगा वैसा। मेरे को पता चला तो मैं गया, मैं क्या बेवकूफ़ी किया, उसने तो गलत किया बहुत। ऐसा करके उसको समझाया बुझाया, 5 रुपया दे दिया चाय पानी के, तो खुश हो गया। तो दूसरे साधु लोग बोलते थे कि आसाराम जी ने 5 रुपये में उसको पटा लिया। मैं काहे को उससे पुष्टि करूं। मेरी चेली ने चप्पल ठोक दे तो मैं 5 रुपया देखे उसको थोड़ा मैं नाराजी कर, और ठोकने वालों ने उसको स्वर्ग पहुंचा दिया कि नरक पहुंचा दिया। आप ईश्वर में रहो, दूसरे का बिगाड़ो नहीं, सम रहो। फिर कुछ हो जाए तो आपको आइडिया आ जाएगी क्या करना, कहीं 5 रुपए में, कहीं 2 रुपए में, कहीं धन्यवाद। ज्ञानी के हम गुरु हैं, जो ज्ञान चाहते हैं उनके तो हम गुरु लगते हैं। ज्ञानी के हम गुरु हैं, मूर्ख के हैं दास। उसने उठाया डंडा तो हमने जोड़ लिया हाथ, ले भाई और कोई मिल जाएगा, हम काहे को टाइम खराब करें। वो जहाज में किसी ने ऐसा वैसा करा तो हम नहीं जाते, भाई तुम चले जाओ, हम हमारा भले बोर्डिंग जाए। बैठ गए चुपचाप, अपने आप उनको उथल पाथल हुई। फिर हाथा जोड़ी करके माफी मांग के फिर बिठाया। फिर वो बस में बिठाने के बाद तो चेक करने का अधिकार भी नहीं होता उनका, तो फिर चेक करने आए तो सुरेश नाराज हो गए उन पर, ये क्या बदमाशी मचा रखी, नहीं जाना तुम्हारे जहाज। तो फिर सुरेश उतर गए थे, हम भी उतर गए। फिर आजी जी किया और फिर हमको बोला बैठे, तो हम बैठ गए। हाँ फिर गर्जना हुई थोड़ी बहुत, लोगों को पता चला तो तौबा कर ली उन्होंने। हमारा क्या बिगड़ा, हम काहे को कुश्ती करें, कुश्ती करने वाले हजारों मिल गए, लाखों करोड़ों मिल गए उनके साथ, हम क्यों कुश्ती में उतरे, टाइम खराब करें।
बधु ब्रह्म है। सत्य में रहो आप अपना समय शक्ति क्यों बिगाड़ो? आप लोगों से कुश्ती करने में काय को समय बिगाड़ो? उधर जाओ, कुश्ती करना है तो उधर जाओ, अपने ईश्वर में रहो। नारायण नारायण नारायण। उसको लाखों करोड़ों मिल गए नालत करने वाले। आज तक फिर मैं उस एयरलाइन का नाम नहीं ले रहा हूं, और फिर उसी में हम आए। जिसने ऐसा किया व्यवहार, दुर्व्यवहार, फिर हम उसी में बैठे। ऐसा नहीं कि जाओ हम नहीं आते, दूसरे जहाज में जाएंगे, दूसरी एयरलाइन में जाएंगे। थोड़ी देर बोल दिया, फिर उन्होंने हाथा जोड़ गया तो उसी में आ गए के बस। अगर बोल देते कि हम नहीं आते, फिर कभी जाना पड़ता तो सब जगह कोई दूसरी एयरलाइन थोड़ी होती। उठ के बैठे तुम्हारे एयरलाइन में नहीं आते, फिर कभी जाना पड़े तो। इसीलिए काहे को अपन रूठना। वो मना रहे तो मान जाओ, काहे को रूठ के बैठो। बाकी रहा उनको और उन पर मेहरबानी भी हो गई कि इतना इतना हुआ, फिर भी हम तुम्हारे जहाज में आए भाई, देख। हाँ कि महाराज सॉरी। मैं कहा ठीक है, लिखित माफी लिख के लिया। उनका कोई बात नहीं, माफी माफी ठीक है। कोई मूर्ख मेरे को बोलता कि बापू फिर आप उसी एयरलाइन में क्यों बैठे, दूसरे में आ जाता। तेरे को क्या पता उसमें नहीं बैठे, ऐसा हम क्यों आग्रह करें। फिर कहीं सत्संग में जाना हो तो कभी भी कहीं जाना पड़ता है, तो नहीं बैठे फिर क्यों बैठे, ऐसा काय को मौका देना। वो सब अपने आप सद्बुद्धि आती रहती। आप ईश्वर में टिक जाओ, फिर आपको बुद्धि मैनेजमेंट कोर्स करने नहीं जाना पड़ेगा। हमने कौन सा मैनेजमेंट कोर्स किया, फिर भी 16,500 बाल संस्कार चल रहे हैं, 12,500 समितियां चल रही है, सैकड़ों आश्रम चल रहे हैं। इतना बढ़िया चल रहा है, 2-2 घंटे इतने हजारों आदमी साथ चुप बैठे हैं। कौन सा मैनेजमेंट कोर्स सिखाया मेरे को? बड़े में बड़ा कोर्स है कि आप ईश्वर में टिक जाओ, नित्य वस्तु में आप टिक जाओ, अनित्य अपने आप ठीक चलाओगे। लोग विदेशों में सीखने पढ़ने जाते हैं व्यवस्था। काहे की व्यवस्था सीखने जाना है? सारी सिखाट का मूल है आत्मदेव, उसमें आ जाओ। फिर किसी भी कोर्स में, किसी भी, ऐसे ही हमारा संचालक कहीं भी मैनेजमेंट कोर्स सीखने नहीं गया। राम कहाँ सीखने गया था, वाणी कहाँ सीखने गया, तो आप कौन कौन सीखने गया? चल रहा है। सुरेश कहाँ सीखने गया था? बस ईश्वर में प्रीति करो और अपने शरीर के द्वारा दूसरों की सेवा हो जाए, और अपने को अपने मैं में आराम मिल जाए। बस हमको तो चाहिए नित्य। तो शरीर अनित्य है, संसार अनित्य है, तो अनित्य शरीर को अनित्य संसार की सेवा में लगा दो, और नित्य आत्मा को नित्य परमात्मा में लगा दो। बस सारे कोर्स हो जाएंगे। जो भी कोर्स में जाना चाहो सब सफल हो जाओगे। खाली ये 2 सूत्र याद रखो, अनित्य शरीर है, अनित्य परिस्थिति है, दूसरों की भलाई में लगा दो अपनी योग्यता बुद्धि। तो बोले महाराज हमारा क्या होगा? अरे तुम्हारा क्या होगा? दूसरों की भलाई में काम आओगे तो तुम्हारे शरीर के लिए दूसरे हैं, चारों तरफ से व्यवस्था करेंगे। हमने किसी को नहीं कहा कि ऐसा चलता फिरता आसन बनाओ मेरा, ये देख लो कैसा है। ये सब लोगों ने बनाया। इधर वालों से बात करना है तो यूं, इधर बात करना है तो यूं। हम किसी के काम आते तो हमारे काम में आने के लिए लोगों को क्या क्या सूझबूझ आ जाती है। आप जितना जितना आपके पास कोई चीज काम में आती है, उतना उतना उसको संभाल के रखते।
आप समाज के काम हो तो समाज आपको शरीर को संभालने के लिए तत्पर रहेगी। मरने के बाद भी शरीर को संभालने के लिए तत्पर हो जाते लोग। अपने बेटे, अपने परिवार, रिश्तेदार कि ममता में आकर करो तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन सभी ईश्वर की संतान है, सभी की भलाई सोचो तो कुछ बाकी नहीं रहता। तो काहे को ममता में मरना? ममता करना है तो भगवान से। भगवान मेरे में, भगवान का हूँ, चैतन्य आत्मा में, मैं आत्मा हूँ। परमात्मा और आत्मा की एकता है, शरीर और संसार की एकता है। तो शरीर को संसार की भलाई में लगा दो और अपने को अपने आत्मा में विश्रांति दिलाओ, बस सारे कोर्स ठीक ठीक जगह पे तुम्हारे कदम पड़ेंगे। और जिससे भी बदू है, द्वेष है, बस उसी को बोलो कि मेरे को तुम्हारे लिए ऐसा आता है, तुम माफ करो, मेरे मन में तुम्हारे लिए ऐसा आता है। वो सामने द्वेषी का द्वेष टिक नहीं सकता। जिसके प्रति नफरत है ना, उसी का भला चाहो। और जो खुशामद करता है, चमचागिरी करता है, उससे सावधान रहो। वो चमचा की सपोर्ट करते और हरीफ का सद्गुण भी सद्गुण नहीं दिखता है, तो समझो द्वेष में बुद्धि मारी गई है, राग में बुद्धि मारी गई है। न राग में बुद्धि मरने दो, न द्वेष में बुद्धि मरने दो। बुद्धि को समता रूपी परमात्मा में टिकने दो। फिर बद्धु ब्रह्म, फिर नहीं बोलो तो भी बद्धु ब्रह्म। नारायण नारायण नारायण। दो ही वस्तु है, अनित्य और नित्य। नित्य है परमात्मा, अनित्य है शरीर और संसार। शरीर और संसार बदलता है, बचपन बदली, जवानी बदली, क्रोध बदला, काम बदला, लोभ बदला, मोह बदला, अहंकार बदला, चिंता बदली, दुख बदला, सुख बदला, उसको जानने वाला बदला क्या? वही तो नित्य है। जो नहीं बदला उसमें प्रीति करो। मैं श्वास अंदर जाए तो सो, बाहर आए तो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, बस सो हम जपे जाओ। सो हम जपने में क्या लगता है? दुख आया तो बोले मैं इसको जानने वाला हूं, चिंता आई तो मैं इसको जानने वाला हूं, भय आया तो मैं इसको जानने वाला हूं। बच जाएगा भय से, दुख से, चिंता से। रोग आया तो मैं इसको जानने वाला हूं। सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। क्या जोर पड़ता है? कुछ जोर पड़ता है क्या? सो हम। विशुद्धानंद जोगी हो गए। उनसे किसी ने पूछा कि महाराज, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विश्वरूप दिखा दिया, क्या ये संभव है क्या? बोले इतना ही काहे को बोलते? भगवान ने अर्जुन को विश्वरूप दिखाया तो छोटे से मुख में यशोदा मैया को भी तो पूरे विश्व के दर्शन करा दिए। यह हो सकता है क्या महाराज? बोले क्यों नहीं हो सकता है। ऐसा करके विश्वदानंद महाराज ने मुंह खोल दिया। हाँ, बोले मिश्रा जी देखना, सावधानी से देखना। बोले बाबा कुछ नहीं दिखता, आपका मुंह खाली खाली दिखता है। बोले देखते रहो, ठीक से देखना। तो मिश्रा जी दंग रह गए। लहराता हुआ समुद्र, पेड़ पौधे, अरण्य, सड़कें, ये वो सारा दुनिया। फिर आवाज आया देखते रहना। तो वो तो देखते देखते लगभग 15-17 मिनट बावरे से हो गए। पास वाले देखते रहे कि बाबा के मुंह में ताक रहा है, आखिर क्या हो रहा है। फिर बाबा ने मुंह बंद कर दिया तो वो फिर इस दुनिया में आ गया।
बाबा ने दिव्य दृष्टि दे दी थी। फिर उसने वर्णन किया कि मैंने ऐसा ऐसा देखा। तो विश्वात्मा में टिक गए और वो एक सूर्य उपासना की उनकी साधना थी। देखो ये फूल तुम लाए हो तो काय के फूल है? बोले ये गुलाब है। अब देखना है गुलाब है कि कुसुम का है? कुसुम। अब देखो ये पीला फूल हो गया कि नहीं हुआ? पीला। बोले बदलता रहता है, बदलने के लिए संकल्प ज्यादा क्या तो ये ज्यादा जल्दी बदला और क्या है। लेकिन इस सब के लिए नहीं है, वो तो योग साधना का ही मार्ग अलग है। विश्व रूप का दर्शन करा देना, ऐसे ऐसे मेरे मित्र संत थे। ये दिखाया, एक सरदार आया, कड़ा ले लिया, मेरे को बोला देखो इसको सोने का बनाता हूँ, तो सोने का बना दिया। ठीक है, इसमें क्या है? हम नहीं जानते हम बनाना, लेकिन आखिर क्या है, अनित्य में ही कुछ हो गया तो क्या बड़ी बात है। फिर किसी की चांदी की अंगूठी ली, बोले देखो ये सोने की बनेगी, और सोने की बन गई। किसी को यूं करके कोई चीज दे दी। ये तुमको सीखना है तो मैं बताऊं, आप अपने घर में साधना की जगह पर एक लंबा चौड़ा आईना रख दो और आईने में अपने को देखो, देखते जाओ, त्राटक करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। फिर संकल्प करो, कुछ अवस्था आ जाए, आंख बंद हो तभी भी अपना आपा दिखे शरीर। फिर उसको आईने से बाहर निकालो अपनी छाया को, तो आईने से बाहर खड़ा दिखेगा अपना शरीर। फिर उसको बोलो जाओ जयपुर से करेले का अचार ले आओ, वो लाएगा। आबू की रबड़ी ले आओ, आएगी। बस फिर कहीं भी कोई चीज रख दो और वो अपने छाया संकल्प करो, ये लाओ ये लाओ, तो वो दिखेगा नहीं दूसरों को, तुमको ही दिखेगा। यूं करके दे दो, रिंग अंगूठी अपना के कहीं भी रख दो कोई चीज, फिर अपने ही छाया पुरुष को बोल दो ले आएगा, किसी को दिखेगा नहीं। लोगों को लगेगा तो आप भगवान हो गए, यूं करके आपने दे दिया। अथवा तो मानसिक शक्ति भी होती है कि ये ऐसा बन जाए तो बन जाता है, वो छाया पुरुष की भी साधना होती है, मानसिक शक्ति भी होती है। लेकिन अनित्य में हुआ ना, ये सब अनित्य में हुआ। नित्य तत्व को नहीं जाना तो सब बेकार है। आखिर कब तक? इसलिए तत्व ज्ञान जिसको मिल गया उनकी फिर रुचि नहीं होती इसमें। नहीं तो एक से एक है, किसी को प्रभावित करना हो तो एक से एक चुटकुले हैं। लेकिन क्या प्रभावित किसी को करना और दूसरे प्रभावित हो, उसके दूसरे के प्रभावित होने के सुख के गुलाम बने तो एकदम बुरा हाल हो जाएगा। काहे को करना? हाँ, दूसरे की भलाई में कोई अपने आप आनंदित होते और तुम्हारे से प्रभावित होते अलग बात है, लेकिन कोई प्रभावित हो इस वासना से कुछ भी करोगे तो फंसोगे। वासना पोषित होगी ना, वासना को तो मिटाना है, वासना को पोषित नहीं करना है। निर्वासनो निरालंबो चेष्टते शुष्क पर्णवत, अष्टावक्र जी ने कहा। निर्वासना और किसी वस्तु चीज परिस्थिति का अवलंबन नहीं, अपने आप में तृप्त। जैसे पीपल का सूखा पत्ता जिधर की हवाई लहराता है, ऐसे जिधर का प्रारब्ध हुआ उधर की चेष्टा हो गई बस, और अपने आप में मस्त रहे। वो पूर्ण पुरुष होते, ज्ञानवान, तत्ववेता। तस्य तुलना के न जायते, उनकी तुलना विशुद्धानंद सरस्वती का सामर्थ्य तो था, लेकिन तत्ववेता महापुरुष तो उनको बोलते ही तो जादूगर है। अखंडानंद ने कहा वो तो जादूगर है। दूसरे भी ऊंचे कोटि के संत। निर्वासनो निरालंबा स्वच्छंदो मुक्त बंधना क्षिप्त संसार वाते न चेष्टते शुष्क पर्णवत। यह अष्टावक्र संहिता में अष्टावक्र जनक राजा को बोलते। जनक राजा ऐसा वैसा कुछ थोड़ी कहा,
न सोना बनाया, न किसी को अपने मुंह में विश्व रूप दर्शन कराया, फिर भी जीवन मुक्त पुरुष थे। ब्रह्म ज्ञान सबसे ऊंची चीज है। इन चीजों का अपनी अपनी जगह पर महत्व है, ये भी विद्या है। हम उनका विरोध नहीं करते, अनादर नहीं करते, हम उनको भी स्नेह करते, कोई बुरी बात नहीं है। कई विद्याएं हैं, उसमें से ये सात्विक विद्या है, कोई बुरा नहीं है। और भी कई विद्याएं हैं, श्री कृष्ण भी जानते थे ये विद्याएं विश्वरूप के। तो अभी भी कोई साधु जानते तो क्या है, क्यों नाराज होना, क्यों उनका विरोध बोलना? नहीं, सब अच्छा है, बढ़िया है। ओम ओम ओम। लेकिन नित्य चीज को ठीक से समझ ले और अनित्य को ठीक से समझ ले, बस। क्रोध आए तो समझ लेना कि अनित्य है, तो क्रोध में काय को जलेंगे। चिंता है तो समझ लेना अनित्य है, भय आए तो समझना अनित्य है। तो आप चाहते क्या क्रोधी रहे, भयभीत रहे, चिंतित रहे? नहीं, तो बस नित्य में आ जाओ। ओम ओम ओम, ये अनित्य है, मैं इसको देखने वाला नित्य हूं। आपको लाभ हो जाएगा ना। ओम ओम। सूर्य ग्रहण के ये 2 घंटे हकीकत में तो 4:21 से 4:45 तक था, लेकिन उसकी शुद्धि 6:15 बजे तक थी। अभी 6:30 बज गए। नारायण नारायण नारायण। गुरु, अपना अनुभव और शास्त्र तीनों के तब का परम कल्याण हो जाता। अपना अनुभव है कि अनित्य है क्रोध, दुख नित्य है, अपना अनुभव है कि नहीं है। और गुरु भी कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं, उसमें टिक जाओ बस। इधर जाऊंगा, ऐसी साधना करूंगा, ऐसा करूंगा, तो जा करो फिर। करने से नहीं मिलता। अपनी पकड़ छोड़ के गुरु के संकेत के अनुसार चल। नहीं तो इधर एक ब्राह्मण था, लोग उसको पूजते थे, फिर बोले मैं जाऊं साधना करूंगा भावनगर में, बोर तालाब में एकांत है, मैं क्या भटक जाएगा। बोले नहीं साईं, घर वालों से बात हो गई, टिफिन दे देंगे एक टाइम। बस मैं गया, थोड़े दिन तो टिफिन मिला एक टाइम, फिर धीरे धीरे घर का परिस्थिति ऐसी है, धंधा करो, फलाना करो, और सिंह चने की लारी चला चला के बेचारा वैसा हो गया बुढ़ा देवीदास, और 2 4 5 बच्चे भी हो गए। साधना करूंगा, करो साधना। अब तो आंखें अंदर घुस गई, ऐसा हालत हो गई कि देखो तुम। अब सिंह चने की लारी वाला फेरिया की हालत कैसी, कल्पना करो। अभी तो ब्राह्मण था, पूजा जाता था, लोग मत्था टेकते थे उसको। मैं क्या जाता तो अपनी जिम्मेदारी से जा, मैं तो नहीं बोलता। जाओ जा। जब गुरु की सीख नहीं मानता है, संकेत नहीं मानता है, तो कि जा तो गया ही। फिर भी आता है बेचारा मत्था टेकने, कभी कभी साल में 1 2 बार आ जाता। ओम ओम। देवीदास को जिसने देखा था, आश्रमवासियों ने हाथ ऊपर करे, ब्राह्मण। हाँ, अभी दूसरा ब्राह्मण आया है, एमए पढ़ा हुआ। तुमने ओमकार का जप किया, आसन किए, शवासन करके आराम पाया। अब तुमको 1 2 बात कह के हम खो देने को आए हैं। फिर दोपहर का चेटीचंड का कार्यक्रम होगा। पंजों के बल थोड़े कूद के लगा दो तो
बैठो, हम एक सवाल पूछना चाहते हैं। बैठो। नारायण नारायण नारायण। आप लोग साधना करने आए न, ध्यान योग शिविर में सत्संग और ध्यान करने आए न, फिर नाचना कूदना फांदना ये काय को करते? भाई भगवान शिव डमरू लेकर नाचते, धिमक धिमक धिम नाचे भोलानाथ। कृष्ण बंसी बजाकर, नारद जी वीणा बजाकर, अर्जुन मृदंग बजाते, प्रहलाद झांझ बजाते, नामदेव खड़ताल बजाते, मंजीरा बजाते। अपने 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं। उपवेद में एक गांधर्व वेद है, गाना नाचना कूदना फांदना और अपनी उदासी और रोग को दूर करके आरोग्य और प्रसन्नता जगाना, ये व्यवस्था है। अब खास 2-3 बातें समझ लो तुम। ये वहम घुस गया है कि हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास योग्यता नहीं है, हमारे पास सद्गुण नहीं है। ये सब आने के बाद हम भजन करेंगे तब भगवान मिलेंगे। ये बड़ा भारी गलती, बड़ा भारी वहम है। अब भी यहां इस समय जिसके पास जो भी योग्यता है, उससे सबसे बड़े में बड़ी योग्यता है कि आप आत्मा हो, चैतन्य हो, और जो मिलेगा वो छूट जाएगा। जो अभी नहीं है बाद में आएगा वो चला जाएगा। अभी नहीं है जो योग्यता, जो धन, जो कुछ की कमी खटक रही और कमी के तरफ मन तुमको भटका रहा है, वो कमी पूर्ण होने के बाद क्या हो जाएगा? जो अभी नहीं है वो बाद में भी नहीं हो जाएगा। आद सत जुगात सत, है भी सत्य नानक हो से भी सत्य। जो अनादि काल से सत्य स्वरूप आपका आत्मा परमात्मा देव अभी आपके साथ है, जुगों से आपके साथ है और बाद में भी रहेगा, उसको ही आप अपना मान लें तो कुछ की कमी खटकाने की जरूरत नहीं है। ये बड़े में बड़ी अड़चन है, बड़े में बड़ी आड़ है कि मेरे में सद्गुण नहीं है। ओहो, मेरे में दुर्गुण है, दुराचार है। दुर्गुण दुराचार अपने में नहीं है, दुर्वासना में है। दुर्वासना होती है शरीर को मैं मानने से, संसार को मेरा मानने से और संसार में सुख खोजने से दुर्वासना भटकाती है। आत्मा को मैं मानो, परमात्मा को मेरा मानो तो दुर्वासना मिटेगी, तो दुर्गुण का प्रभाव ही नहीं रहेगा। और दुर्गुण का प्रभाव नहीं रहेगा तो सत्य स्वरूप आत्मा का चिंतन करने से सारे सद्गुण उसी में है। सत्स्वरूप परमात्मा में विश्रांति लेने से सारे सद्गुण अपने आप आते। तो सद्गुण मेरे में है ये अभिमान ना करो, दुर्गुण मेरे में है ये अभिमान ना करो। मैं भगवान में हूं, भगवान मुझ में है। शरीर में वात पीत कफ है, मन में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, बुद्धि में राग द्वेष है, और ये सब प्रकृति के हैं। में परिवर्तन होता जाता है, ये सब आते जाते हैं, लेकिन मैं सदा रहता हूं। काम आया हम कामी बन गए, क्रोध आया हम क्रोधी बन गए, लेकिन सदा क्रोधी रह सकते क्या? सतत कामी रह सकते क्या?
सतत लोभी रह सकते क्या? नहीं, सतत जो है वो मैं हूं, और असतत है ये प्रकृति के आने जाने वाले तरंग है। अपने को भूलकर प्रकृति के तरंगों में आकर्षित होते हैं। किसी का रूप देखकर सुख लेने की ललक, किसी का स्वाद देखकर खाने की ललक, इधर जाऊं तो सुखी हो जाऊंगा, ये पाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, अभी ऐसा है बाद में कुछ होगा। नहीं मेरे भैया, लाला लालिया, इस गलती को निकालना सत्संग है। बड़ी भारी गलती है कि कुछ पाकर, कुछ बनकर, कहीं जाकर, कहीं जानकर फिर सुखी होंगे। बिल्कुल भारी गलती है। अब भी यहां जैसे हो, जिसके पास 5 करोड़ हैं पर्याप्त है, और दूसरे के पास 5 रुपए है पर्याप्त है। कोई 50 डिग्रियों वाला है पर्याप्त है, और कोई 5वीं पढ़ा है या दूसरी पढ़ा है या अनपढ़ है, ईश्वर प्राप्ति के लिए पर्याप्त है। ईश्वर प्राप्ति के लिए बाहर के किसी साधन की जरूरत नहीं है, किसी वस्तु की जरूरत नहीं, किसी परिस्थिति की जरूरत नहीं। वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति के अधीन जो भी कुछ होगा वो सब माया में होगा, बदलने वाला होगा। मैं कुंवारा हूं, शादी हो जाए तो सुखी हो जाऊंगा। मैं कुंवारी हूं, मैं शादी हो जाए तो निश्चिंत हो जाऊंगी, सुखी हो जाऊंगी। अभी आप निश्चिंत, अभी आप सुख स्वरूप आत्मा के अमृत स्वरूप हो। केवल बाहर का आकर्षण, बाहर की खिंचाव की वृत्ति भटका रही। नानक जी ने साफ कहा, भूलिया जब भी आपनू तभी होया खराब। अपने आत्म स्वभाव को भूला तभी तू खराब। ये बिल्कुल पक्की बात है कि हम आत्मा हैं, शरीर हम नहीं है। महाराज जी कैसे जाने कि शरीर हम नहीं है? अगर शरीर हम होते तो मरने के बाद शरीर हमारे साथ चलता? नहीं चलता है ना। अथवा हम शरीर में ही पड़े रहते, जीवात्मा नहीं रहता। शरीर हम है, ये गलती निकाल दे। शरीर हमारा है, ये भी गलती। शरीर हमारा हो तो हमारे कहने में चले। हम नहीं चाहते कि बाल सफेद हो जाए, हो जाते। हम नहीं चाहते कि बीमार पड़े, बीमार भी होता है। नहीं चाहते बूढ़े हो जाए, बूढ़ा भी हो जाता है। और नहीं चाहते बीमार होने से नहीं बच सकते, चलो बूढ़े होने से नहीं बच सकते तो कम से कम मरने से तो बच लो। शरीर को मरने से तो बचा लो, अगर तुम्हारा है तो। बचा सकता है क्या कोई? भगवान राम और कृष्ण भी इस धरती पर आए, उन्होंने भी ये संसार का परिवर्तन नियम स्वीकार किया। तो जो बदलता है वो प्रकृति है, जो परिवर्तन होता है वो प्रकृति है, वो अनित्य है। और जो परिवर्तन को जानता है वो पुरुष है। जो परिवर्तन होता है वो क्षेत्रज्ञ है, और परिवर्तन को का उपयोग करता है वो क्षेत्रज्ञ है। किसान और खेत अलग है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग गीता में आता है। जैसे किसान और खेत अलग है, ऐसे आप और शरीर अलग है। शरीर के मान को अपना मान मानने की भूल पक्की हो जाती है, अहंकार बढ़ेगा। शरीर के अपमान को मेरा अपमान, अज्ञान बढ़ेगा।
शरीर की सुविधाओं को मैं अपना सुख मानते, शरीर की असुविधाओं को अपना दुख मानते। ये अज्ञान जब तक रहेगा, कितना भी नमाज पढ़ लो, कितना मंदिर में जाओ, कितना चर्चों में जाओ, कितना देश विदेश जाओ, शादी करो, हनीमून करने को कश्मीर जाते हैं सुख लेने के लिए। और फिर मेरे पास कई लोग आए, बाबा जी आशीर्वाद करो, बेटा बहू जा रहे हैं कश्मीर। मैं सोचा शादी सुख के दिन मानते, यहाँ सुख नहीं, कश्मीर में सुख खोजने जाते हैं। मैं चुपके से कश्मीर गया 1.5 दिन के लिए, और जहां जहां वो सुख खोज रहे थे वहां मैंने छान मारा कि कहाँ सुख रहता है। फूलों की घाटी देखी, फूलों की घाटी में काम करने वाले परेशान है कि छुट्टी मिल जाए, और ये जा रहे हैं वहां फूलों की घाटी देखकर सुखी होने को। फिर हाउस बोट, नाव में मकान बने, 200 रुपए से लेकर 5,000 10,000 रुपया एक रात का रहने का, वो भी मैंने देखा। रहा तो नहीं, लेकिन चेक किया कि यहाँ रात मनाते लोग। ये लिविंग रूम, ये फैमिली रूम, ये अटैच लेटरिन बाथरूम, ये किचन में क्या पानी कहाँ से आता है? तो सीढ़ी पे चढ़ के दिखाया, ऊपर टंकी है और नौकर आएगा हैंडपंप से भर लेगा। मैंने देखा अटैच लेटरिन बाथरूम का पाइप पहाड़ पे नहीं जाता होगा, पाइप एक जगह नीचे जाता, दूसरी जगह से गहरे से पानी लेता है। हाय रे हाय, सुख के दीवाने क्या क्या मसाला पीते। फिर मैंने कहा कहीं और भी कहीं सुख छुपाओ तो उसका भी ऑडिट कर ले। जानकारी लेने के लिए गया था ताकि लोगों को सुनाने में सुविधा रहे, नहीं तो लोग ये बोल देंगे। एक बार मैंने सत्संग किया कि दारू पीने से अल्कोहल होता है, ये नुकसान होता है। यहीं अहमदाबाद में अपने यहाँ एक किनारे बैठे हैं, उस किनारे सरदार नगर है। तो मेरे को समिति वालों ने कहा बापूजी यहाँ बड़े शराबी हैं, जरा शराब पर बोलो। शाम का समय था, 7 से 9 के बीच का। तो मैंने शराब पर प्रहार किए तो वहां कुछ शराबी खड़े थे, बोले महाराज को बेचारे को एक बोतल पिला के देखो फिर मजा आएगा। वो शराबी बोला, तो मैं कहा कोई ऐसा न कहे कि महाराज कश्मीर देखे फिर मजा आएगा, चलो कश्मीर देख लो। तो फिर कश्मीर का कुछ रह न जाए तो वो शिकारो सजी दजी नाव में बैठने का सैर मैंने किया। और वो नाव वाला मेरे को वो हाथ दिखाने लगा कि बाबा देखो मेरे मुकद्दर में कहीं बम्बई जाना लिखा है कि नहीं लिखा है। और बम्बई वाले यहाँ जख मार रहे तेरी नाव में और तू बम्बई का मुकद्दर खोज रहा है। बड़े में बड़ा दुर्भाग्य ये मन का कि वर्तमान में जहाँ है अनंत ब्रह्मांड नायक आनंद स्वरूप सुख स्वरूप ज्ञान स्वरूप जो कभी ना छूटे, मौत का बाप भी जिसका संबंध नहीं छुड़वा सकता, और भगवान और ब्रह्मा जी भी जिस शरीर और संसार का संबंध रखवा नहीं सकते, उस शरीर में आसक्ति और प्रीति लगी है। और अपने प्यारे को हम भूल बैठे कि यहाँ जाएंगे तब सुखी होंगे। अभी सुख स्वरूप है, रात को हीरे मिल जाए, मोती मिल जाए, मधुर भाषिणी पत्नी मिल जाए, आज्ञाकारी बेटा मिल जाए, प्रमोशन का खत मिल जाए, सब छोड़कर कुछ नहीं लेते, साथ में गहरी नींद में चले जाते हो। आराम कौन देता है? सुबह उठते तो पहली सेकंड जो सुखदायी वो कहाँ से सुख आता है? अगर तुम्हारा चैतन्य आत्मा ना हो तो पति पत्नी का या खाने पीने का या संसार का जो सुख का जरा जरा आभास होता है भी तुम्हारी सत्ता के बिना नहीं हो सकता। मुर्दा पति पत्नी को क्या सुख का पता चलेगा? मुर्दे के मुंह में रसगुल्ले डालो तो क्या फायदा है? तो तुम्हारे सुख स्वरूप परमेश्वर की सत्ता से ही ये सुख की झलकें इंद्रियों के द्वारा दिखती और हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। जैसे पतंगिया दिए से सुख लेने को भागता है खेत खलियों से,
ट्रैफिक की लाइटों पर तुमने देखा होगा कि पतंगे आकर सुख के लिए अपने आप को कुर्बान कर देते। ऐसे ही हमारा मन पतंगिया, इधर सुख उधर सुख, उधर सुख उधर सुख, सारी जिंदगी हमको तबाह कर देता। और ऐसे सुख की वासना में फिर कई 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। सुख के लिए भटकते, सुख टिकता नहीं है, क्योंकि बाहर का सुख संयोग जन्य सुख है। जीभ का, वस्तु का मुलाकात का सुख, नाक का गंध का मुलाकात का सुख, पति पत्नी के अंगों के मुलाकात का सुख। हकीकत में मुलाकात का सुख नहीं, सुख अपना है, लेकिन इन निमित्तों से बाहर भटकता है जीव। तो भगवान कहते हैं श्री शंकर जी, नास्ति ध्यानम समम तीर्थम। तीर्थों में जाऊं तो सुखी हो जाऊं, जाओ विकारों से तो तीर्थ अच्छे, लेकिन आत्म तीर्थ में आ जाओ। नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं। नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, यज्ञ करेंगे देवता प्रसन्न होगा, वरदान देगा, स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग मिलेगा तो अप्सराएं नाचेगी, विमान में घूमने को मिलेगा तो सुख पराधीन सुख है। अभी तुम ध्यानस्थ होकर स्व का सुख ले लो भैया। नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, नास्ति ध्यानम समम दानम। दान करने से धन की शुद्धि होती है, दान करने से औदार्य सुख प्रकट होता है, दान करने से यश होता है, दान करने से भविष्य में मिलता है। लेकिन अपने आप को ईश्वर में दान कर दो तो भविष्य की जरूरत ही नहीं है। दान करने से धन की शुद्धि होती, लेकिन परमात्मा में डूबने से स्व की शुद्धि हो जाती है भैया। नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, नास्ति ध्यानम समम दानम, तस्मात् ध्यानम समाचरेत्। राजा इक्ष्वाकु ने आईना देखा, बाल पक गए, शरीर की मौत का नोटिस आ गया है। इतना भोगा, आखिर जिससे भोगेंगे शरीर जल जाएगा। दूसरे शरीर पाने के लिए माँ के गर्भ में आएंगे, गर्भ मिला ना मिला तो पेशाब में बह जाना पड़ेगा। इन सुखों से दुर्गति का अंत नहीं होगा। हाय, मैं सामान्य मूर्ख निगुरे लोगों की नाई भटक रहा हूं। सुवर्ण के बर्तन में खा लिया, आखिर क्या। सुंदर सुंदर ललनाएं चमर डुलाती है, एक से एक धरती की सुंदरियां मेरी चाकरी में है, लेकिन आखिर क्या। अपने गुरुदेव मनु महाराज का ध्यान किया, आर्त भाव से पुकारा, गुरुदेव दया कर दो मुझ पर। मैं भजन के बहाने आपको ये बात समझाता हूं, उन्होंने ये भजन नहीं गाया होगा। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो, स्व की शरण में। मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। जो पहले था अभी है बाद में रहेगा और स्वतः सिद्ध है, उस ज्ञान स्वरूप आत्मा की गागर भरने दो। द्वार तुम्हारे जो भी आया, पार हुआ सो एक ही पल में। स्व को जानना, सच्चा सुख पाना ये कठिन नहीं है, भविष्य की बात नहीं है। कुछ पाकर, कहीं जाकर, कुछ भोग कर, कुछ देख कर फिर ईश्वर मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। द्वार तुम्हारे जो भी आया, पार हुआ सो एक ही पल में। इस दर पे हम भी आए हैं, इस दर पे गुजारा करने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर। गुरुदेव का मानसिक चिंतन तीव्र किया तो गुरुदेव को लगा कि मुझे राजा इक्ष्वाकु याद कर रहे, खूब मुझे बुलावा दे रहे।
मनु महाराज आकाश मार्ग से आए, इक्ष्वाकु ने उठकर उनका भली भांति अर्घ्यपाद से पूजन स्वागत किया। महापुरुष आते तो उनका मन प्राण ऊंचा होता है, तो वो आते तो हमारी प्राण की वृत्ति मना वृत्ति उधर चली जाती। अगर हम बैठे ही रहें तो उतना फायदा नहीं होता। जब हम उठते हैं तो उनके मन और प्राण को छूकर हमारी मनावृत्ति प्राणवृत्ति विशेष होकर बैठती। इसलिए